बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दहशत गर्दी के पे दर पे वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारकर शनाख्त के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद में पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार, 5 शहरी शामिल हैं। मुल्ज़िमान फरार। इलाका क्लियर करने का सिलसिला जारी। मस्तूम के इलाके घटकूचा में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। थाने पर मुसल्लह अफराद का कब्जा खत्म कर दिया गया। मुल्ज़िमान फरार हो गए। लेवीज के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाने में मुतादिद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड जला दिए। तमाम एहलकार महफूज हैं। बोलान के इलाके दवाजन में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतादिद जगहों पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का जवाब दे रहे हैं। अब तक 12 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों के इंसानियत सोस कत्ल में मुलविस दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़ई की फौरी तहकीकात की हिदायत। जिम्मेदार दहशत गर्दों को सजाएं देने की यकीन दहानी। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मूसा खेल के करीब दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मूसा खेल वाक़ई की शदीद मजम्मत। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया 2 से 3 जगहों पर हमला किया। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को शनाख्त करके गाड़ियों से उतारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर अहम इजलास तलब कर लिया है। कहा बोलान के इलाके दोजान में धमाके से मुतासरा रेलवे पुल की तामीर में वक्त लगेगा। इब्तदाई तौर पर लगता है डिवाइस के जरिए रेलवे पुल धमाका किया गया। शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करने का वाकयात है, ये हर साल अनफॉर्चुनेटली बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक रिक्वेस्ट भी भेजी गई थी बलोचिस्तान की हुकूमत को कि इस तरह के किसी इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर लेने की ज़रूरत है। कि ये जो कच्चे के डाकू है ना, इनके साथ फिर वही कहूँगी कि सब लोगों को मिल के लड़ना पड़ेगा। ये पंजाब में शुरू होता है, ये सिंध चले जाते हैं, सिंध से शुरू होता है, पंजाब में आ जाते हैं। कहने को वो कच्चे के डाकू हैं, लेकिन उनके पास इतना एडवांस असला है कि आप सोच नहीं सकते। नाइट वाले कैमरास हैं या जो जदीद टेक्नोलॉजी का असला है वो उनके पास पंजाब हुकूमत से पहले मौजूद था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर दिली रंज का इजहार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तरतीब दिया जा रहा है। डाकुओं के पास नाइट विजन कैमरे और जदीद असलहा है। डाकुओं ने खंदकें खोदी हुई हैं, मुश्किल पहाड़ी इलाकों में हैं। पंजाब में ऑपरेशन होता है तो डाकू सिंध चले जाते हैं। कच्चे के डाकुओं के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। फोर्सेस को एक ही वक्त में ऑपरेशन करना होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। सबील इमाम हुसैन और तबरुकात की तकसीम। लाहौर में शोहदाए करबला का जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में भी जुलूस और मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा।
जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। सिंध हुकूमत ने आज शोहदाए करबला के चेहरों पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। मुल्क भर के हसास इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तीन हट्टी, PIB, MA जिनाह रोड, सदर लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाके भी शामिल। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सरगोदा में शोहदाए करबला का चेहलम अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। ज़िले भर में 9 जुलूस निकाले जा रहे हैं। हाफिजाबाद में चेहलम में इमाम हुसैन का जुलूस रवां दवां। 2 बड़े मरकजी जुलूसों की गुजरगाहें खारदार तारों से सील। मीरपुर, घोटकी, बन्नू और ज़िला हंगू में चेहलम में इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। बिजली की चोरी स्टेट और अवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि इस साल चोरी के नुकसानात कम हो। बिजली चोरी खत्म करने पर कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। कंपनियों का इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि बिजली चोरी से होने वाले नुकसान पिछले साल से कम हो। उन्होंने कहा कि 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। हुकूमत पंजाब ने 200 से 500 यूनिट सार्फिन को रिलीफ दिया है। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। अडयाला जेल के 7 वार्ड समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्ड्स के तबादले। DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्ड्स के मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए। अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 ऑफिसर्स, 10 जेल वार्ड्स के तबादले। कराची में आज शाम या रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। थर पारकर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कीर्थर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सरगोदा के नवाही इलाके में पहाड़ी पर काम करने वाले 3 मजदूर तौदे तले दब गए। 2 मौके पर जान बहक, तीसरे को जख्मी हालत में निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी ने दावा किया है कि उस वक्त के अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी ऑफिशल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुक्काम की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हो गए। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इतफाक़ नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता, गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया, 1 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी।
इसराइल में हंगामी हालत नाफिज, तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रुक गई। हैफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लेबनान के मुतादिद मकामात पर हमला, हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, कशीदगी कम करने और कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइली हमले इनके इसराइल में ऑपरेशन पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसराइली हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तल अवीव एयरपोर्ट और इसराइली वजारत दिफा को निशाना बनाना हिजबुल्लाह के मंसूबे में शामिल नहीं था। इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमने ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम की नज़र में न आ सकें। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। आयरलैंड की दारुल हुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास चीफ याह्या सिनवार की तलाश के लिए अमेरिका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमेरिकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से याह्या सिनवार की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन में सरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सिनवार जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगामात करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब याह्या सिनवार ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सिनवार फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल याह्या सिनवार की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले याह्या सिनवार सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सिनवार $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। और फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आगाज़। मुल्क भर और बैरून मुल्क से तारीख दान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लालपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस में पंजाब में मजहबी रवादारी, हिजरत और तकसीम मजदूर तहरीकें और माजी से जदीदियत तक सफ़र पर मुख्तलिफ सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लालपुर की तारीखी शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना है।